हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज, अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की इस सेशन का जो टॉपिक है वो है डेली स्किन केयर रूटीन, यानी कि डेली हम अपनी स्किन को 2 से 3 मिनट देकर पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जो कि हमारी बेहतर स्किन हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है और किसी भी फील्ड में हमारा हाई कॉन्फिडेंस हमें हमेशा से आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये स्किन का हमारा जो सेशन है ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, बल्कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का डेली स्किन रूटीन का ये सेशन। तो हम आ जाते हैं अपने पहले स्टेप पे। हमारा आज का स्टेप है CTMP, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन प्रोटेक्शन। तो ये CTMP क्या है, इसको हम आज डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम C की, क्लिनजिंग, यानी कि अपने फेस को क्लीन करना। हम में से अधिकतर लोग फेस वॉश की जगह किसी भी सोप का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सोप्स हमारी स्किन के लिए नहीं बल्कि हमारी बॉडी के लिए होते हैं। ये हमारी फेशियल स्किन होती है, सोप इसके लिए नहीं होते, क्योंकि हमारी फेशियल स्किन हमारी बॉडी की स्किन से 10 लेयर ज़्यादा पतली होती है। तो हमें स्किन पे सबसे पहले सोप तो यूज़ करना ही नहीं है। और फेस वॉश अगर हमें यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ करना है, तो आ जाते हैं हम अपने CTMP के पहले स्टेप C पर, क्लिनजिंग। हम क्लैरिफाइंग फेस वॉश के बारे में बात कर रहे हैं। हम अपने स्किन के लिए जो 2-3 मिनट स्किन का जो रूटीन है उसका जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे फेस वॉश से, यानी कि क्लिनजिंग से। अब हमें फेस वॉश किस तरह से करना है, हमें इस फेस वॉश को अपनी हथेली पर 1 या 2 ड्रॉप स्किन के अकॉर्डिंग, आपको 1-2 बार यूज़ करने के बाद पता चल जाएगा कि हमारी स्किन में 1 ड्रॉप इनफ है या 2 ड्रॉप इनफ है, वो आपको 1-2 बार यूज़ करने से पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। तो हमने फेस वॉश को अपनी हथेली पर इस तरह से 1 या 2 ड्रॉप लिया। उसके बाद हमने 5 ड्रॉप, इस तरह से नहीं लगाना। अगर हम इस तरह से करेंगे तो 1 या 2 ड्रॉप फेस वॉश है वो तो 50% तो हमारी हथेली ही कंज्यूम कर लेगी। तो हमें इस तरह से 5 ड्रॉप करके अपनी स्किन में लगा के कम से कम 1 मिनट तक इस तरह से सर्कुलर मोशन में स्किन की मसाज करना है। ये सर्कुलर मोशन में मसाज करना सभी जानते हैं। तो हमें 1 मिनट तक फेस वॉश से अपनी स्किन को सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अब जब 1 मिनट तक हम अपनी स्किन को अच्छे से बहुत हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे, तो क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है तो ना ज़्यादा गर्म पानी ना ज़्यादा ठंडा पानी, बल्कि हमें गुनगुने पानी से इस फेस वॉश को अपने स्किन से हटा देना है, यानी कि हमें अपना फेस को वॉश कर लेना है। अब फेस वॉश करने के बाद अधिकतर लोग क्या करते हैं, कई लेडीज़ के काजल लगा रह जाता है, कई लेडीज़ के आई शेडो लगा रह जाता है। तो वो लोग फेस वॉश करने के बाद जो भी लगा रह जाता है उसको टॉवल से इस तरह से रब करके निकालते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। हमें फेस वॉश करने के बाद जब हम फेस को वॉश कर लेते हैं, हम किसी भी सॉफ्ट टॉवल से हमें डैब डैब करके अपनी स्किन को इस तरह से सुखाना है, क्योंकि हम अपनी स्किन को जितना ज़्यादा प्यार करेंगे हमारी स्किन हमें उतना ज़्यादा बदले में ग्लो देगी। तो इस तरह से अपनी स्किन को सुखा लेने के बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, क्लिंजर एंड टोनर। पहला स्टेप था फेस वॉश। इस फेस वॉश का काम है हमारी स्किन के ऊपर की धूल मिट्टी को हटा देना। अब ऊपर की धूल मिट्टी हटा दी, लेकिन हमारी स्किन में जितना भी ग्लो आता है वो अंदरूनी आता है। तो अंदरूनी ग्लो के लिए हमें स्किन की अंदरूनी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो कि काम है क्लिंजर और टोनर का। अब क्लिंजर टोनर को हमें यूज़ फेस वॉश की तरह से थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। इसको भी हमने 1 या 2 ड्रॉप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, इस तरह से हथेली पे लेना है। इसकी भी हमें 5 डॉट इस तरह से लगाने हैं। उसके बाद हमें एक कॉटन बॉल लेके अपनी स्किन को इस तरह से क्लीन करना है। इस तरह से सच में क्लीन करना है जिस तरह से हम जैसे अब अपने चेहरे की धूल मिट्टी को हटा रहे हैं। आप इस तरीके से अपना कॉटन बॉल से हल्के हाथों से क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉटन बॉल के अंदर ब्लैक ब्लैक हो गया। अब वो ब्लैक ब्लैक क्या है, आप लोग सोचेंगे अभी तो हमने फेस वॉश किया है और उसके बाद
फिर हमने इसे अप्लाई किया तो कॉटन बॉल में धूल मिट्टी आ गई। अब वो धूल मिट्टी क्या है, क्लिंजर टोनर ने क्या किया, उसने हमारी स्किन पे इस तरह से टच होते ही हमारी स्किन के पोर्स को ओपन कर दिया। पोर्स ओपन हो गए, उसके बाद हमने जब कॉटन से इस तरह से क्लीन किया तो उसने हमारी अंदर की स्किन की धूल मिट्टी को बाहर खींच लिया। वही जो पार्टिकल्स आपके जो कॉटन में आ गए हैं, जो गंदगी आ गई है, वो अंदरूनी सफाई इसने कर दी। अब ऊपरी सफाई स्किन की हमने कर दी, अंदरूनी सफाई कर दी। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप फॉलो, स्किन को हाइड्रेट करना और पोर्स को बंद करना, क्योंकि अगर पोर्स हमारे खुले रह गए तो आपको भी पता है कि बाहर कितनी धूल मिट्टी है, वो तो और ज़्यादा ब्लैकहेड्स हमारी स्किन में कर देगी। तो हमें अपने पोर्स को बंद करना भी बहुत ज़रूरी है, स्किन को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है हमारी एश्योर की कंप्लीट फेयरनेस क्रीम। अब हमें तीसरा स्टेप ये फॉलो करना है, क्लिंजर टोनर यूज़ करने के बाद हमें अपनी स्किन पे फेयरनेस क्रीम को अप्लाई करना है। अब इसे अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसे भी हमने हथेली पे 1 या 2 ड्रॉप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, कितना आपकी स्किन क्रीम को कंज्यूम कर रही है इस हिसाब से हमें लेना है। और इसे भी हमने इस तरीके से लेकर 5 डॉट लगा देने और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से हमें अपनी स्किन में इसको लगा देना है। जब आपको लगे कि बस अब ये लग चुकी है, अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो चुकी है, इसके बाद हम फॉलो करेंगे अपना 4th स्टेप और सबसे ज़रूरी स्टेप। तो वो क्या है, एश्योर का सन डिफेंस SPF 30 सनस्क्रीन लोशन। अब सनस्क्रीन लोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी कई लेडीज़ से बात हुई है, तो उसमें मेरी जिन लेडीज़ से बात हुई है उसमें 80% लेडीज़ कहती हैं कि हमें सनस्क्रीन लोशन गर्मियों में यूज़ करना चाहिए, वो भी तब जब हम मई जून की गर्मी में कहीं बाहर जाते हैं, जब हम सूर्य का प्रकाश जब हमारे चेहरे पे डायरेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में और अवेयरनेस दे देती हूँ कि सनस्क्रीन लोशन हमें सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बल्कि हमें 12 महीने, ठंड के इस समय भी नवंबर का महीना चल रहा है, हमें इसकी अब भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनस्क्रीन लोशन हमारी टैनिंग को रिमूव करता है और टैन हमें होता है सूरज की डायरेक्ट किरणों से। तो ये बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ को हम ऐड करेंगे कि हमारी स्किन टैन सिर्फ सूरज के डायरेक्ट प्रकाश से नहीं होती बल्कि इन लाइट से भी होती है, जो इस वक्त भी हम लाइट में बैठे हैं। दिन में 24 घंटे हम लाइट के संपर्क में आते हैं। कभी तो हम बाहर जा रहे हैं तो सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश हमारी स्किन पे आता है। दूसरा, कभी हम अपने बेडरूम में होते हैं, वहाँ लाइट जल रही होती है। कभी हम किचन में होते हैं, कभी हम ड्राइंग रूम में होते हैं, लाइट तो जल रही होती है। और इन लाइट से भी हमारे स्किन में काफ़ी ज़्यादा टैनिंग होती है। लोग समझ भी नहीं पाते कि हम तो बाहर भी नहीं निकलते, और हम बाहर निकलते भी हैं तब भी हम अपने फेस को कवर अप करके निकलते हैं, फिर भी हमारी स्किन पे टैनिंग क्यों आ जाती है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये टैनिंग सिर्फ सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से ही नहीं बल्कि जो हम दिन के 16-18 घंटे जो हम डायरेक्ट लाइट के संपर्क में आते हैं उससे भी हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है। तो हमें 12 के 12 महीने इसे यूज़ करना है सनस्क्रीन लोशन को। सनस्क्रीन लोशन को यूज़ तो हमें उसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जितनी फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं, जितनी क्वांटिटी में हम फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग, उसकी 50% सिर्फ इसकी हमें ज़रूरत है लगाने की। ये हमें फेयरनेस क्रीम की जितनी क्वांटिटी नहीं लेनी, बस उससे आधी ही लेनी है। तो फेयरनेस क्रीम यूज़ करने के बाद इसे भी हमने अपनी हथेली पर 1 या 2 ड्रॉप अपने, अगर आप 2 ड्रॉप इसकी ले रहे हैं फेयरनेस क्रीम की तो 1 ड्रॉप बहुत इनफ है इसके लिए। अगर आप फेयरनेस क्रीम की 1 ड्रॉप ले रहे हैं तो हाफ ड्रॉप बहुत है। आप जब हथेली में लेंगे और ये 5 ड्रॉप लगाएंगे और आप इसे हल्के से मसाज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 50% क्वांटिटी इनफ है आपके लिए। तो हमारा पहला स्टेप आ गया फेस को वॉश करना, ऊपर की गंदगी निकालना। हमारा सेकेंड स्टेप फेस को क्लिंज और टोन करना। हमारा थर्ड स्टेप पोर्स बंद करना और स्किन को हाइड्रेट करना। देन हमें सनस्क्रीन लोशन टैनिंग से बचने के लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी हमने सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है। बस ध्यान रहे कि इसकी क्वांटिटी फेयरनेस क्रीम की क्वांटिटी से बिल्कुल
हाफ होगी। तो चलिए, ये हमारा है मॉर्निंग स्किन रूटीन। अब मुझे बताने में, मुझे समझाने में आपको वक्त लगा है, बट आप जब इसे स्किन रूटीन को जब अपने ऊपर आप ये अप्लाई करेंगे तब आपको इतना वक्त नहीं लगेगा, हार्डली 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे। अब ये हमारा मॉर्निंग स्किन रूटीन हो गया। अब हमारी स्किन अच्छे से प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं नाइट केयर पे। अब ये नाइट केयर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी दे देती हूँ कि नाइट केयर हमें तब स्टार्ट करनी है, इसमें भी 1.5 से 2 मिनट ही लगेंगे, लेकिन तब स्टार्ट करनी है जब हम बेड पर सोने जाते हैं। कई लोग फेस वॉश करने के, डिनर करने के बाद जब वो फेस वॉश करते हैं सोने जाने के लिए, उससे पहले वो वॉक करते हैं। तो आप अपने सारे काम निपटा लीजिए। जब आप सोने जाएं, जब आपका बेड टाइम हो, उससे पहले आप इसी फेस वॉश से फेस को वॉश कीजिए, जिस तरह से मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन में बताया है कि किस तरह से 1 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप फेस वॉश से फेस को वॉश कीजिए और टॉवल से उसी तरीके से डैब डैब करके हल्के से फेस को आप सुखा लीजिए। देन उसके बाद हमें लगानी है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। जी हाँ, एंटी एजिंग नाइट क्रीम। और नाइट क्रीम हमें अप्लाई करनी है, इसकी भी क्वांटिटी हमारी फेयरनेस क्रीम से 50% ही होगी। आपने इसका 2 ड्रॉप डाला है तो इसका 1 ड्रॉप आपको यूज़ करना है रात को। इसका 1 ड्रॉप मॉर्निंग में अगर आपने लगाया है तो इसको आपने उससे हाफ ही लगाना है। नाइट क्रीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है। और आजकल की लाइफ में हर किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को, तो उसका सीधा असर पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर। फाइन लाइंस आ जाती है, या उम्र से पहले कई लोग बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। तो नाइट क्रीम भी हमारे डेली स्किन रूटीन का एक अहम हिस्सा है। तो नाइट क्रीम आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो नाइट क्रीम, अब इन दोनों चीज़ों को हमें नाइट में यूज़ नहीं करना। फेस वॉश किया, जिस तरह से मैंने आपको सुबह बताया किस तरह से करना है। फेस वॉश के बाद दोबारा से हमने क्लिंजर टोनर का यूज़ करना है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हमने सुबह यूज़ किया था। इसके बाद हमें नाइट क्रीम का यूज़ करना है। नाइट क्रीम का यूज़ करने के बाद कोशिश कीजिए कि हमने जब नाइट क्रीम यूज़ करी उसके बाद हम आराम से सो जाएं, क्योंकि हमारे सो जाने के बाद हमारी स्किन बहुत अच्छे से सांस ले पाती है, हमारे पोर्स खुल जाते हैं स्किन के, तो बहुत अच्छे से सांस लेती है। उसके बाद हम नाइट क्रीम का अगर यूज़ करेंगे सोने से पहले तो ये हमें बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों को मेरे स्टेप बहुत पसंद आए होंगे और आप इन सबको फॉलो भी करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।